बात करेंगे यहाँ पर महामंडलेश्वर स्वामी शैलाशानंद गिरी जी से। शैलाशानंद गिरी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपका, इंडिया न्यूज़ पर बहुत स्वागत है आपका। विवाद एक छिड़ा हुआ है और ऐसे में अब ममता कुलकर्णी को लेकर तो लगातार ये विवाद बना हुआ है। बहुत सारे आरोप लग चुके हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अब इस पर जिस तरीके से बयान दिया है कि कोई भी कैसे महामंडलेश्वर बन सकता है, किसी को भी ये पदवी कैसे दी जा सकती है, क्या कहेंगे इस पर आप? हालांकि ममता कुलकर्णी ने बाकायदा अपने आप एक इंटरव्यू में बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हुए बता दिया है कि उन्होंने कितनी तप की है और कितना ज्ञान उन्होंने हासिल किया है। देखिए, एक स्पष्ट बात मैं आपको बताता हूँ कि 2004 तक मैं एक किसी राजनीतिक दल के अंदर रहा। 2016 के अंदर जब मुझे महामंडलेश्वर बनाया तो इसी प्रकार की बहुत सारी विवाद की स्थिति निर्मित हुई, परंतु अंततः अखाड़ा परिषद, जितना संत समुदाय है, जितना समाज है, उन्होंने जब पाया कि विगत अनेकानेक वर्षों से मैं उसका अध्ययन करता रहा हूँ, तपस्या करता रहा हूँ, तब मुझे ये नहीं मालूम ममता जी ने कितना तपस्या किया है या कितना उन्होंने अध्ययन किया है या कितना उनका पिनेस रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व उनसे मेरा मिलना हुआ, उनसे मैंने बातचीत करी। जो आप लोगों के मन में जो सवाल है, मैंने वही सवाल उनसे पूछा, क्योंकि एनएसडी के शुरुआती दौर से मैं भी गुजरा हूँ, यानी कि कुछ बॉलीवुड के शुरुआती दौर से मैं भी गुजरा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि अचानक आपके मन में घटा कैसे? तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि पिछले 23, 24, 25 सालों से मैं एक्सट्रीम फिनेंस के अंदर अपनी, जिसे कह सकते हैं कि साधना कर रही हूँ। तो आप एक बताइए, हम आप नहीं हो सकते? लक्ष्मी त्रिपाठी अपने आप में एक बड़ा नाम है, एक बड़ी साधिका का नाम है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किन्नरों के उत्थान के लिए लगाया, उन्होंने अपना पूरा जीवन साधना में लगाया। यदि उनके निर्णय से कोई व्यक्ति महामंडलेश्वर बन रहा है तो हमें शिष्य से पूर्व गुरु को देखना होगा, जिनकी प्रस्तावना के ऊपर उनको महामंडलेश्वर बनाए। अच्छा तो महाराज जी, एक सवाल है मेरा, बिल्कुल महाराज जी, इसी बीच एक सवाल है मेरा। आपने जिस तरीके से बात की, किन्नर अखाड़े का शब्द का आपने इस्तेमाल यहाँ पर किया, किन्नर अखाड़ा है और ममता कुलकर्णी जी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई हैं। तो किन्नर अखाड़ा आप समझिएगा, नाम से ही समझिएगा किन्नर अखाड़ा, और उनको किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। वो इस श्रेणी में नहीं आती है, लेकिन उसके बाद भी उनको वहां का महामंडलेश्वर बना दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, 2016 के अंदर मैं महामंडलेश्वर बना तो जूना अखाड़े से बना, और जूना अखाड़े से बनते समय मैं कोई किन्नर नहीं हूँ, मैं कोई नारी नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ। और उस दौरान भी मैंने किन्नर अखाड़े का पुरजोर समर्थन किया। समर्थन करना और किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनना तो महाराज जी थोड़ा अलग बात है ना। बस वो नियम समझना चाहते हैं कि किन्नर अखाड़ा एक अलग अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, और उसमें अगर ममता कुलकर्णी जी जाती हैं जो श्रेणी में नहीं आती हैं और उनको महामंडलेश्वर बनाया जाता है। मैं सिर्फ जो नियम होते हैं किसी भी अखाड़े के, मैं वो जानना चाहती हूँ। किन्नर अखाड़े के क्या जो नियम है, क्या उनके अनुरूप ठीक है, या फिर सिर्फ किन्नर ही वहां महामंडलेश्वर बन सकते थे? जूना अखाड़े के संविधान को बदला गया जिस समय पर एक विदेशी महिला, मेरी माता यानी लोग योग माता केला देवी, जो कि केकवा इकवा जापान की है, उनको प्रथम महिला विदेशी महामंडलेश्वर के रूप में सुशोभित किया गया। तो उस समय भी संविधान बदला गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय विधान के अंदर एक साध्वी को अंदर लाने का प्रयास था, एक नारी स्वातंत्र का भाव उसके अंदर दिया गया था। उसी प्रकार से क्रांतिकारी कदम जो था हरिगिरी महाराज अवधेशानंद गिरी द्वारा उठाया गया, जब किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े के साथ संबद्ध करते हुए उसका स्वतंत्र भाव दिया गया। तो ये स्पष्ट है कि देखिए, देश काल स्थिति के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि इवोल्यूशन का दौर है। इस दौरान हमें कई सारे लोगों को लाना पड़ेगा। मुझ जैसा व्यक्ति जो कि एक अभिनेता रहा, क्रिकेटर रहा, गायक रहा और नेता रहा, उसके बाद में मैं महामंडलेश्वर बना। तो जब मुझ पर भी विवाद उठा तो 10-12 साल के अंदर अंदर, 8-10 सालों के अंदर अंदर लोगों को समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। तो हमें इसको इस भाव से सोचना चाहिए कि किसके हृदय का परिवर्तन कब आता है, ये हम आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। अंगुलीमाल भी साधु बन सकता है, तो ये तो एक सामान्य सी एक अभिनेत्री थी। महाराज जी, जब आप महामंडलेश्वर बने थे उस वक्त आपने कितने सालों की तपस्या की थी? 12 साल तक मैं निरंतर रूप से बाहर रहा था जीवन से, सामान्य जीवन से। उन 12 सालों का एक एक दिन था मेरे पास में, जिसे डेली डायरी लिखना कहते हैं ना, वो डेली डायरी मैंने लिखी हुई है कि मैं कहाँ पढ़ता, किस जगह क्या, और उसके साक्ष्य हैं। तो मुझे ऐसा लगता है
कि ममता जी के पास साक्ष्य होंगे, इनके पास में अनुभव होगा, उसके आधार पर ही लक्ष्मी जी जो कि बेहद व्यापक ठीक है। ज्ञानी है, उन्होंने उनको महामंडलेश्वर पदवी ठीक है महाराज किया जी, हो। ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है महाराज जी, मैं आऊंगी आपके पास। विश्व रूपा जी के तरफ हम जाना चाहेंगे। विश्व रूपा जी, यहाँ पर विवाद जो है ममता कुलकर्णी को, ईश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि ऐसे ही किसी को भी पदवी नहीं देनी चाहिए, पदवी सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसमें संत या साध्वी का भाव हो। इसके जवाब में जो ममता कुलकर्णी जी ने बयान दिया और कहा कि इन्हें डरना चाहिए और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने गुरु के पास पूछना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए, क्योंकि उनके गुरु के पास दिव्य दृष्टि है। उनसे पूछे कि ममता कुलकर्णी कौन है। क्या कहेंगे इन बयानों पर आप? जी, हम ये कहेंगे कि ममता कुलकर्णी जी ने जो धीरेन्द्र शास्त्री जी से बोला कि मैं 23 सालों से, जितनी उनकी उम्र है, उतने सालों से तपस्या कर रही थी, तो उन्होंने कभी भी किसी को बताया नहीं कि वो तपस्या कर रही हैं, कि वो शास्त्र की नॉलेज ले रही, कि वो क्या कर रही हैं। वो तो अब उनके पास इतनी शक्ति है कि अमृत स्नान में वो नहीं जा पाई, तो अमृत स्नान स्थगित हो गया, लेकिन उनके जो अकाउंट फ्रीज हैं उनको लेकर वो कुछ नहीं कर पाई। देखिए, ये उनका निजी जीवन का क्या वक्तव्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप किंतु ये एक तो बात लेकिन स्पष्ट आप ये तो कहिएगा। सोचिए, क्या जिस तरीके से उनके लगातार अब बयान सामने आए हैं, क्या वो बयान सही हैं? आप उन बयानों से सहमति रखते हैं क्या? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ महाराज जी। नहीं जी, मैं असहमत हूँ। उनके अंदर गंभीरता का अभाव है। मैं उनकी साधना तपस्या के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो और उनके गुरु के बीच का निजी मामला है। बिल्कुल उन्होंने महाराज दुनिया जी, को अब बताया आप कि कह मैं रहे हैं कि अभी बहुत सारे उनमें कमियां, आपने ये कहा ना अभी कि हाँ मैं सहमत नहीं उनके बयानों से, और उसके बाद फिर आप ये भी कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने अगर किसी को ये पदवी दी है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खुद बहुत ज्ञानी हैं और खुद बहुत मान्य हैं। तो फिर कैसे, मतलब आपको गलती नहीं लगती क्या यहाँ? तो गुरु के मध्य के संबंधों के अंदर शासन प्रशासन या समाज का कोई भी प्रतिक्रिया क्रिया की आवश्यकता नहीं है। सवाल ये उठता है कि उनकी जो तत्व है वो उनका गुरु जानते होंगे, हम आप नहीं जान सकते, हम बाहर के लोग हैं, बाहर बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने कोई तपस्या करी है या कोई तपस्या करा है और उसके आधार पर लक्ष्मी त्रिपाठी ऐसी ज्ञाता ने उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी है, तो उसके ऊपर प्रश्नचिन्ह उठाने वाला मैं नहीं होता, समाज कोई नहीं होता। हाँ, ये बात सही है कि उनकी जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया है, जो सामाजिक प्रतिक्रिया है, उससे मैं भी असहमत हूँ, जो कि मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि यदि आपके गुरु ने किसी योग्य माना है तो आपकी साधना के आधार पर माना है और आपके सामाजिक ज्ञान के आधार पर ही माना है। तो आपको सामाजिक ज्ञान के ऊपर यदि थोड़ा सा अनुशासन रखना चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबद्धता आपकी जाहिर करना चाहिए कि भाई मैं इस स्थिति में हूँ, और ये कोई सा भी सोशल वर्डिक्ट देने के पहले, सोशल स्टेटमेंट देने के पहले आपको अपने गुरु से अनुमति लेना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए। इस बात के लिए मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वे कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया करने से पूर्व अपने गुरु की अनुमति ले। देखिए, हमारे ही शास्त्रों में लिखा है, मोहित जी की बात से मैं 100% सहमत रहा। हमारे शास्त्र में लिखा है कि गुरु पाद विहीना एते नश्यन्ति ममाज्ञा, गुरु मूलम ही मंत्राणाम गुरु मूलम ही परम पदा। यदि भगवती भैरवी ने यामल तंत्र में निर्दिष्ट कर दिया है कि गुरु की आज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक कर्म में नष्ट कर देती है, तो वो जिस प्रकार की देवीय भाव की उच्चारण करती है, अभिव्यक्ति करती है, तो उनको ये मानना पड़ेगा कि गुरु से पूछे बिना यदि उन्होंने कोई अभिव्यक्ति भी दी है तो वो गलत है। सत्य असत्य से लेना देना नहीं है, गुरु की आज्ञा परम है, उनको गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात वो किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करे तो उनके लिए सिद्धि की कारक होगी, उनके लिए वो अभिष्ट नहीं करेंगी, उनके लिए वो कहीं न कहीं इष्ट के ही प्रदायक होंगी। तो ये बात सत्य है कि देखिए, कई बार क्या होता है कि साधक जो होता है वो अपना मानसिक रूप से उस स्थिति में नहीं होता है जिस स्थिति के समाज के अंदर उसने अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। कई बार जी ठीक है महाराज जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि ये पदवी उसी को मिलनी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी का भाव हो, तो क्या आप ममता कुलकर्णी के अंदर संत या साध्वी का भाव देखते हैं? देखिए, मैं निजी तौर पर देखूं तो मैंने उनका परीक्षण नहीं किया कभी भी, न उनके ऊपर कोई अनुसंधान किया। धीरेन्द्र जो है वो स्वयं अखाड़ा परिषद या अखाड़े से कोई संबंधित नहीं है, तो उनकी किसी भी क्रिया के ऊपर मेरा प्रतिक्रिया देने का कोई अधिकार इतना नहीं बनता। पर हाँ, ये स्पष्ट है कि यदि वेद स्मृति सदाचार स्वच्छ प्रियात्मना एतत् चतुर्धम प्रावु साक्षात धर्म संरक्षणम, उसी मनुस्मृति के अंदर ये लिखा है कि वेदों में जिनकी रुचि है और अध्ययन अध्यापन कर रहा होगा, स्मृतियों में जिनका विश्वास है, सदाचार से जो जीवन जीता है और स्वयं के आनंद में रहता है,
स्वयं से प्रेम करता है, तो ये 4 लक्षण हैं जो आपके धर्म को होने का या धार्मिक होने का प्रमाण दे सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता इंद्र कितने धार्मिक है या ममता कितनी धार्मिक है, किंतु ये स्पष्ट है कि हाँ, मर्यादा का पालन करना कोई सा भी काल हो, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो या कलयुग हो, उसके अंदर मर्यादा का पालन करना बेहद आवश्यक है। इसके अंदर अनेक बार कई संत जो कि चाहे कथावाचक हो चाहे वो अखाड़े को, वो अपनी मर्यादाओं को पार करते हैं। महाराज जी आप ठीक है महाराज जी, आपसे एक और सवाल है मेरा, और सवाल ये है कि आज अमृत स्नान था, तो ऐसे में महामंडलेश्वर की पदवी पर अगर ममता कुलकर्णी जी अभी भी कायम है, तो ऐसे में क्या उनको अमृत स्नान के वक्त मौजूद नहीं रहना चाहिए था किन्नर अखाड़े के साथ और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ? देखिए, सूतक पातक यही सारी विधाएं हैं जिसके अंदर गुरु ने यदि अनुमति दी है तो अवश्य करना चाहिए, और गुरु ने अनुमति नहीं दी है तो नहीं करना चाहिए। मेरे जो गुरु हैं महर्षि कपिल अद्वैत, जिनको पूरा विश्व महायोगी पायल बाबा के रूप में जानता है, वो ब्रह्मलीन हो गया, और उनके स्थान पर गुरु माता योग माता केला देवी, उन्होंने मुझे जापान से फोन करके कहा, जो कि वो विदेशी है, जबकि वो तो यदि देखा जाए तो उनका मूल है वो विदेश का है, जापान का है। उन्होंने मुझे बोला, अच्छा, महामंडलेश्वर है ना ममता कुलकर्णी जी अभी भी? ममता कुलकर्णी जी अभी भी महामंडलेश्वर है ना? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो महामंडलेश्वर बनी थी, इस बात की जानकारी है। उनको हटाया गया, इस बात की जानकारी मुझे नहीं लग पाई है पिछले 4 दिनों में। अच्छा, आपको इस बात की जानकारी नहीं है, ठीक है। विषव रूपा जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आप क्या आप हुई है तो किस तरीके से इसको सुधारा जाएगा? देखिए, किसी को महामंडलेश्वर बनाने की अपनी एक विधि है, एक अपनी प्रक्रिया है, अपना एक तपस्रण है, उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी निर्धारित होकर के उसको महापुरुष विजया होम करके फिर उसको महामंडलेश्वर बनाया जाता है। मुझे ये जरूर लग रहा है कि उनको यदि महामंडलेश्वर बनाया गया तो उसके पश्चात उनको और ज्यादा तपस्रण के लिए कुछ न कुछ ट्रेनिंग, जिसे कह सकते हैं तपस्रण की एक मॉड्यूल दे करके उनको भेज देना चाहिए। तो शायद उन्होंने भेजा होगा तभी वो नहीं आएंगी। मैं उनके किसी निर्णय के ऊपर प्रश्न उठाने वाला या नहीं हूँ, क्योंकि एक स्पष्ट है कि देखिएगा, यदि उनके मुख से कोई वाणी से किसी भी प्रकार का आहत होने वाले भाव निकल रहे हैं तो उसकी जवाबदारी गुरु की बन जाती है। इसलिए गुरु को चाहिए कि सख्त अनुशासन के साथ में उनको पुनः तपस्रण के ऊपर भेजे, और उस तपस्रण के पश्चात उनका शोधन करके, उनकी शुद्धि करके, उनको पूर्णतः तैयार करके पुनः यदि समाज के अंदर लाना है तो समाज में लाए, कंदराओं में ले जाना है तो कंदराओं में ले जाए, आश्रमों में ले जाना है तो आश्रमों में ले जाए। ये उनको देखना होगा। तो एक स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी बेहद सुनियोजित, बेहद सुव्यवस्थित व्यक्तित्व के रूप में मैं उनको अभी तक जानता आया हूँ, और मैं जानता हूँ तो वो निश्चय ही इस प्रकार की कोई बात करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है। विषव रूपा जी, देखिए, हास्य का विषय नहीं है, इतना सरल नहीं है कि उसका कोई भी व्यक्ति आए और कुछ भी कहता बने। और अभी क्योंकि देखिए, महाकुंभ तो एक ऐसा आयोजन है जहां पूरे विश्व में एक संदेश जा रहा है। अभी पीछे ही मैं देख रही थी कि जितने भी मुस्लिम कंट्री है, सबसे ज्यादा ट्रेंड हमारा महाकुंभ हो रहा है वहां पर। तो क्या संदेश वहां देंगे कि कल तक ऐसे, वो तो एक देखिए मजाक का पात्र बनने वाली बात है। तो बड़ी, मैं तो अपने जो धर्म गुरु हैं शंकराचार्य हैं, आदरणीय हैं हमारे, और उन्होंने अपना जीवन दिया है, तो कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले बड़ा सोच विचार करना चाहिए। और निश्चित रूप से आपका, हम सभी का प्रश्न बनता है कि आज वो कहाँ गई? जब वो एक अमृत स्नान करने से इतनी नाराज हो गई तो आज तो उनके पास सभी कुछ था। वो निश्चित रूप से वो महामंडलेश्वर हैं या नहीं है, वो मान्य है या पद से हटा दी गई है, तो आज उनको सबके सामने आकर इन सबका अगर वो साथ में होती, और बसंत पंचमी का अंतिम स्नान भी बोला जा रहा है, आज वो इसका पुण्य प्राप्त करती, तो निश्चित रूप से हम समझते कि वो सच्ची एक धार्मिक योद्धा है। जो जनता है वो इतने बड़े पद विश्वास करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल